हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो हम सभी को पता है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी घाटी विस्तार के अनुसार कौन सा है? तो यानी कि विश्व की सबसे लंबी घाटी पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अमेजॉन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो भारतीय सीमाओं में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर इसमें दिया हुआ है, इसका राइट है कंचनजंगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड का जिक्र भारत के किस दस्तावेज में है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि एप्पल कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1976 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1975। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किन वैज्ञानिकों ने की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हम सभी को पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गैस का वातावरण सबसे अधिक प्रतिशत भाग होता है? यानी कि वातावरण में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, लगभग 78% है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नार्डिक देशों में कौन सा देश यूरोप का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में है? तो नार्डिक देश है, उनमें कौन सबसे बड़ा देश है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन सबसे बड़ा है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा कि नार्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए उन देशों के नाम। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा देवी पाटिल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का आविष्कारकर्ता पहचानकर्ता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुदरफोर्ड लिखा है, तो उसका राइट आंसर रदरफोर्ड होता है असल में। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिंद रोग किस प्रकार का रोग था जिसे 2011 में पूरी तरह मिटाया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए पशु रोग, विषाणु जनित रोग था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम किसे कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं इस नियम को? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये पहला नियम है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के संदर्भ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वहीद शब्द
का प्रयोग किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है गणित, गणितीय सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, नक्शा पर लैटिट्यूड रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की जो स्थिति है उसको दर्शाती हैं। ऐसे ये लैटिट्यूड रेखाएं हैं, ये वाली होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोल्ड फॉयल प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक इंडक्शन का ईसाई क्या है, ईसाई मात्रक क्या है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए टेस्ला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हड़प्पा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, 24 अक्षरों वाली देवनागरी वर्णमाला, यानी कह रहा है कि वर्णमाला जो देवनागरी है उसमें 24 अक्षर होते हैं, ये सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर है गलत है, 46 अक्षर होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की अवधारणा किसके सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से निकली? तो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा आइंस्टीन के सिद्धांत से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वांटम यांत्रिकी के रूप में प्रसिद्ध हिंसबर्ग किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? उसका जो सही उत्तर है वह है भौतिकी के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का प्रथम यात्री दौर माल व्यापार छोड़कर किस वर्ष शुरू हुआ मुंबई से ठाणे? तो इसका राइट आंसर है 1953 में शुरू हुआ था। जो पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच वह चली थी 1953 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज होता है जो प्रोटॉन नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है पॉजिटिव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो इसका जो सही उत्तर है पानी और जल चक्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के बीच जीडीपी पर आधारित अंतर किस मापदंड से मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में आईएसओ क्या दर्शाता है? तो उसमें आईएसओ क्या दर्शाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसिटिविटी दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा सौर मंडल का। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो कब लागू हुई थी? यानी यूरोपीय संघ में जो मुद्रा चलती है यूरो कब लागू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता के लिहाज से सबसे समृद्ध माना जाता है? इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी का अर्थ है? तो उसमें बाइनरी का अर्थ होता है 0 और 1 पर आधारित संख्या प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र में पीएच मापता है? तो पीएच क्या मापता है? यह मापता है अम्लता और क्षारता को मापता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार आरंभिक रूप में शामिल थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 6। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अभी वर्तमान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? शुरुआत में तो 6 थे, अब कितने हैं? ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ताजमहल किस मुगल सम्राट के आदेश पर बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेले स्कैटरिंग कारण आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यानी इसके कारण आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसका सही उत्तर है
छोटे कणों द्वारा छोटी तरंग दैर्ध्य प्रकाश का अधिक परावर्तन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये लिखा हुआ है रिले स्कैटरिंग। तो आगे अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1935 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बायोम परीक्षण वर्षावन सबसे अधिक मिलता है किस भौगोलिक क्षेत्र में? तो ये वर्षावन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग आमतौर पर किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो उसका जो सही उत्तर है वह है पारंपरिक हस्तशिल्प, केवल शिल्प। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न लेते हैं, विकास से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने लक्ष्य शामिल हैं यूएन के अनुसार? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 17। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिकी में हिग्स बोसॉन की खोज किस प्रयोगशाला में की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है CERN, लार्ज हैड्रोन कॉलिडर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम साराभाई को भारत में किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? तो उसका जो सही उत्तर है वह है अंतरिक्ष विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो हमें सभी पता है राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य भारत का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, यूरोप के प्रथम औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार किस ऊर्जा स्रोत पर था? तो उसका राइट आंसर है कोयला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लू शिफ्ट किससे संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर है वह है प्रकाश का शिफ्ट जब स्रोत हमारे प्रति आ रहा हो। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नीति किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है भाग 4 में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा किस शताब्दी में प्रमुख शिक्षण केंद्र था? तो उसका जो सही उत्तर है वह है 5वीं सदी से 12वीं सदी के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है।